देश के आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को मोदी सरकार का एक क्रांतिकारी कदम करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पहले अपने काम करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन आज सरकार स्वयं लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शनिवार को कठुआ जिले की हीरानगर की पंचायत गुड्डा मुंडिया में गवर्नमेंट हाई स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और इसका एकमात्र उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के मुद्दे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दिए जाएंगे। इस बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कठुआ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़क योजनाओं का ई फाउंडेशन रखने के साथ वर्चुअली कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मोदी जी की प्रेरणा और कल्पना से जो विकसित भारत कल्पना यात्रा देश के गांव-गांव, पंचायत हर म्यूनसिपल वार्ड में पहुंच रही है, उसके तहत आज यहां पर भी गुड़ा पंचायत पहुंची है हीरानगर, और उसके बाद ये कूच कर जाएगी म्यूनसिपल वार्ड्स की तरफ। मुझे लगता है कि इतनी अद्भुत कल्पना मोदी जी की ही विजन का नतीजा हो सकता था। हमने देखा वो ज़माना कि सरकार से कोई भी काम लेने के लिए व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन थक करके बैठ जाते थे। यहाँ सरकार स्वयं हमारे द्वार पर आ रही है और पूछ रही है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की है, जिसके तहत आपका कच्चा मकान पक्का बनना चाहिए था, बना के नहीं बना तो हम बनाएंगे। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि जितनी भी योजनाएँ हैं, ये लगभग 15 योजना शहरी के तहत और 19 योजनाएँ दूसरी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके लगभग सैचुरेशन पॉइंट पूरे होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे लगभग सारे के सारे मकान पक्के बन चुके हैं और जो नहीं बने उसका सिलसिला जारी है। ODF ये पूरी तरह डिक्लेयर हो चुका है। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान योजना, किसान निधि के तहत हम लगभग 100% हैं। और जैसे पहले था कि हम ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, अब अगला मरहला आया कि आकांक्षाएँ पूरी हो रही हैं। जिसके पास मकान नहीं है उसका मकान होगा, जिसके पास सेहत के लिए व्यवस्था नहीं है सेहत की व्यवस्था होगी, आयुष्मान कार्ड होगा, ताकि जैसे मोदी जी ने कहा कि सन 2047 के विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, योगदान अनिवार्य है। वो तभी संभव है कि हमारा नागरिक स्वस्थ हो। हमारे आने वाले समय में युवा, जैसे फिटनेस इंडिया मोदी जी ने दिया, तो युवा अगर स्वस्थ होगा तो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसमें योगदान कर सकेगा। और इसलिए अब हमारा ये दायित्व है, फ़र्ज़ है कि हम इस अभियान के साथ जुड़ जाएं। व्यवस्था सारी की सारी सरकार ने करके रखी है, हम घर घर पहुँचे। और मोदी जी ने सरकार बनते ही सन 2014 में मई महीने में 26 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और उन्होंने कहा था कि मैं उन वर्गों तक पहुँचूँगा जिनका अभी तक तिरस्कार होता रहा। और आज भी वो कहते हैं कि मेरी नज़र में केवल 4 जातियाँ इस देश में, किसान, गरीब, महिला, युवा। तो ना केवल उन्होंने ज़रूरत के आधार पर हर वर्ग की चिंता करने का कार्य किया है, बल्कि इस देश को एक नई कार्य संस्कृति, कार्यशैली देने का काम किया है। ज़ात, मज़हब, धर्म से ऊपर उठ करके जिस चीज़ की जिसको आवश्यकता है। ये नहीं पूछा कि ये वोट की राजनीति है कि आपने किसको वोट दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये इलेक्शन से जुड़ करके, लेकिन वो शायद इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि सरकार बनते ही जनधन योजना लाई गई थी सन 2014 में। उसके बाद 370 हटाने का काम सन 2019 में सरकार के दूसरे कार्यकाल के आरंभिक समय में हुआ। अगर उसको इलेक्शन के साथ जोड़ना होता तो आज होता। लेकिन ये सरकार कांग्रेस की कार्यशैली पर नहीं चलती कि इलेक्शन के समय हम सक्रिय हो जाते हैं, इलेक्शन के समय मंदिरों के भी चक्कर में। ये निरंतर कार्य करने वाली 2 साल 24/7 365 सरकार है और इसका कार्यकर्ता प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का सदैव सतर्क रहता है, चुनाव हो कि ना हो। और अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और इस बार इस संकल्प के साथ चुनाव में जाएंगे कि हम मोदी जी को लोकसभा में 400 से अधिक बहुमत दे करके
विजयी बनाएंगे। मोदी सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि मानेंगे? 850 के करीब जल जीवन मिशन के तहत कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं, कितनी बड़ी निश्चय ये ऐसा इलाका है कंडी का, और मैंने उस दिन कहा भी था, एक तरफ ये ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू हुआ है, दूसरा हम ये ना भूलें कि शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 45 बरस से रुका हुआ था। शायद आने वाले समय में हमारे विश्लेषक इतिहासकार इस बात का भी उत्तर निकालने का कोशिश करें, इस प्रश्न का भी जवाब ढूंढें कि 45 वर्ष क्यों कर इसे रोका गया। क्योंकि तत्कालीन सरकारें चाहती नहीं थी कि कंडी के इलाके में पानी पहुंचे, और ये सन 75-78 से रुका रहा। मोदी जी के आने के बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया, अब इस पर काम आरंभ हुआ। मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी जब 2019 में वो जम्मू पधारे थे, और इसके ज्यों-ज्यों ही इसके अगले फेजेस लागू होंगे, ये सारा का सारा इलाका कठुआ पांडा सांबा का पानी से, सिंचाई से मालामाल हो जाएगा, बिजली से मालामाल होगा। और मुझे यकीन है कि आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा कि कंडी शब्द का अर्थ क्या है। वो कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग कंडी किसको कहा करते थे।